सच बताओ, पाकिस्तानी ड्रामे कब तक बेचारी लड़की और जालिम सास के चक्कर में घूमते रहेंगे। 2026 आ गया है बॉस, और अब हमारी कहानियां घर से निकलकर सीधा दिमाग के अंधेरे कोने में घुस रही हैं। और आज हम उन्हीं टॉप 8 ड्रामा की लिस्ट लेकर आए हैं। नंबर 8 वाला ड्रामा देखकर तो आपकी रूह कांप जाएगी, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं नंबर 1 रागुजर की। सबसे पहले पकड़ते हैं रागुजर को। हीरा मानी को हमने हमेशा रोते देखा है, कभी किसी की बेवफाई पर तो कभी मेरे पास तुम हो के दुख में, लेकिन यहाँ वो रोती नहीं है, वो बुझ गई हैं। मोहिम मिर्जा उनके साथ ऐसे मर्द का रोल प्ले कर रहे हैं जो टॉक्सिक मर्दानगी का पोस्टर बॉय है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए जो पूछते हैं कि एक शादी टूटती क्यों है। इसका हर 30 सेकंड आपको झटका देता है, क्योंकि यहाँ कोई विलेन नहीं, हालात ही गुंडे बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ बोरिंग है तो रोशनी और वकार की जिंदगी देख लो, अपनी जन्नत लगने लगेगी। नंबर 2 इब्लिस। अब आते हैं इब्लिस पर। नहीं, ये उमेरा अहमद वाला पुराना ड्रामा नहीं, ये 2026 का नया शैतान है। हिबा अजीज ने अनाबिया का रोल ऐसे जिया है कि आपको लगेगा कि उनकी रगों में खून नहीं, जहर दौड़ रहा है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी ही बहन की खुशी देखकर सड़ने लगती है। ये वाली जलन नहीं है जो आप अपनी दोस्त का आईफोन देखकर करते हो, ये वो है जो अपने रिश्तों का कत्ल करती है। इब्लिस देखने के बाद आप अपनी सबसे स्वीट बनने वाली दोस्त को भी डबल चेक करोगे। वैसे अगर आपको लगता है कि हिबा जिससे बेहतर ये नेगेटिव रोल कोई नहीं कर सकता तो कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 3 दाम मोहब्बत। जेनिस सैमुअल और मुबश्शिर महमूद। यहाँ मोहब्बत हो नहीं रही है, मोहब्बत बेची जा रही। 2026 में ड्रामे प्यार को इतना डार्क दिखा सकते हैं, मैंने ये सोचा नहीं था। इस ड्रामे में सिस्टम इतना पावरफुल है कि एक इंसान की फीलिंग की औकात सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाती है। अगर आपको लगता है कि इश्क में सब कुछ हैप्पी एवर आफ्टर होता है तो दामे मोहब्बत आपका ये वहम थप्पड़ मारकर दूर कर देगा। इसकी रफ्तार तेज है, ये बेरहम है और इसका बैकग्राउंड स्कोर आपके कानों में बजता रहेगा। नंबर 4 सारा आप्पी। अब थोड़ा सांस ले लो क्योंकि आ रही हैं सारा आप्पी। सवेरा नदीम। बॉस, इस औरत की एक्टिंग ने 2026 में आग लगा दी है। लोग इसे नूरजहां से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये उससे भी 2 कदम आगे। सारा आप्पी ने अपने भाइयों के लिए जवानी कुर्बान की, लेकिन बदले में उनका सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है। जब प्यार कंट्रोल बन जाए तो घर कैदखाना लगने लगता है। सामी खान और सितारा नियाजी की बेचैनी देखकर आपको लगेगा कि आप भी उसी घर के किसी कोने में डर के बैठे हो। टीआरपी इसलिए हाई नहीं है कि स्टोरी नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हर घर में एक सारा आपी छुपी बैठी जो सबको कंट्रोल करना चाहती है। नंबर 5 माँ। आखिर माँ जरूरी है। आना आसिफ और सुनीता मार्शल। ये वो ड्रामा है जहाँ माँ लोरी नहीं सुनाती, बल्कि वो ड्रामा है जहाँ माँ का ना होना या गलत होना एक बच्चे को कैसे तबाह करता है, वो दिखाया गया है। ऐना आसिफ ने राहा के रोल में दिखा दिया है कि अब वो बच्ची नहीं रही, बल्कि एक पावर हाउस एक्ट्रेस बन चुकी हैं। ये ड्रामा देखने के लिए दिल को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये रुलाने से ज्यादा खामोश कर देता है। नंबर 6 एक और पाकीज़ा। अब बात उस ड्रामे की जिससे आपको रूहानी तौर पर डर लगेगा। 2026 का वो काला सच जिसे हम सब छुपाना चाहते हैं। यह कोई पुरानी घिसी पिटी कहानी नहीं, ये आज के दौर का साइबर क्राइम थ्रिलर है। सैर खान ने एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया जिसकी एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो जाने के बाद उसका अपना ही घर उसके लिए जहन्नुम बन जाता है। यह ड्रामा आपको सिखाएगा कि आज के दौर में पाकीज़गी सिर्फ एक चरित्र नहीं है, बल्कि एक मोबाइल क्लिक की मोहताज है। समाज जिस लड़की को इज्जत के नाम पर जीते जी मार देता है, उसकी रूह को सहर खान ने पर्दे पर उतारा है। इसे देखते हुए बोरियत तो छोड़िए, आपका खून खौल उठेगा और आप अपना फोन चेक करने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 7 गुलाम बादशाह सुंदरी। अब पकड़ते हैं साल का सबसे बड़ा धमाका। इमरान अशरफ, जावेद नोमान और हिना अफरीदी। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ईगो की जंग है। जावेद नोमान एक ऐसे मगरूर बादशाह बने हैं जिन्हें लगता है कि दुनिया उनकी जेब में है, और उनके सामने खड़ा है इमरान अशरफ, वो गुलाम जो वफादार तो है पर बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं। बीच में फंसी है सुंदरी यानी हिना अफरीदी, जिसकी एक मुस्कान ने पूरे तख्त को हिला दी है। अशरफ की वो खामोश बगावत और जावेद का वो पागल कर देने वाला गुरूर। यह ड्रामा सवाल पूछता है कि असली बादशाह कौन है, वो जिसके पास दौलत है या वो जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। तैयार रही है क्योंकि यहाँ वफादारी और गद्दारी के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। नंबर 8 मेरी जिंदगी है तू। वो जोड़ी जिसका आपको सालों से इंतजार था, हानिया आमिर और बिलाल अब्बास। अगर आपको लगता है कि यह मेरे हमसफर जैसे कोई मीठी लव स्टोरी है तो भाई अपना वहम यहीं छोड़ दो, क्योंकि बिलाल अब्बास यहाँ एक ऐसे साइको आशिक के रूप में है जिनको हानिया की आज़ादी कोई मायने नहीं रखती। यहाँ प्यार नहीं कब्जा है। जब बिलाल अपनी ठंडी आंखों से हानिया को देखकर कहते हैं मेरी जिंदगी है तू, तो रोमांटिक नहीं, एक धमकी लगती है। बिलाल का दम घोट देने वाला जुनून आपको सोने नहीं देगा। जब मोहब्बत मानसिक बीमारी बन जाए तो घर महल नहीं कैदखाना बन जाता है। 2026 की सबसे टॉक्सिक लेकिन एडिक्टिव कहानी यही है। क्या आपको लगता है कि हानिया आमिर को बिलाल के साथ ऐसे डार रोल करने चाहिए, या वो मासूम किरदारों में ही अच्छी लगती हैं? बिलाल अब्बास इस वक्त पाकिस्तान के नंबर 1 एक्टर है, ये मैं नहीं उनके पिछले 3 साल की रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप भी बिलाल की एक्टिंग के फैन है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर अपनी हाजिरी लगाओ और बताओ कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। तो ये थे वो 8 ड्रामे जो 2026 में हमें आईना दिखा रहे हैं। इनमें से कोई भी फील गुड नहीं है, लेकिन सबके सब रियल हैं। अब आप बताओ कि आप तैयार हो ऐसे मेंटल टॉर्चर झेलने के लिए, या वही पुरानी सास बहू वाली बोरिंग लाइफ में खुश हो। और हाँ, सारा आपी से बच के रहना, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई सारा आपी जरूर छुपी है। क्या आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक रिव्यू आपसे मिस ना हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ।